अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक, होपफुली आप ठीक ठाक होंगे जनाब। हमारे अभी भी कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार, कुछ साथी ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं आई है, उनके घरों में बिजली अभी तक नहीं आई है। हम कराची की बारिश की बात कर रहे हैं जिसको अब ऑलमोस्ट आज छठा दिन है और इसकी जो तबाहकारियां हैं अभी तक सामने आ रही हैं और उनको ठीक करने का सिलसिला जारी है। सो बाज़ इलाके ऐसे हैं जो ताहाल बिजली से महरूम हैं, बाज़ इलाके ऐसे हैं जो ताहाल गैस से महरूम हैं और तकरीबन मुताद्दिद इलाकों में, सभी इलाकों में गटर ओवरफ्लो कर चुके हैं क्योंकि पानी आगे जाने की गुंजाइश है। बिकॉज बहुत से एरियाज डीएचए के अगर मैं बात करूं, बिकॉज आई लिव देयर, पानी जहां जहां से उतरा और ऑलमोस्ट हर जगह से वैसे पानी तो उतर चुका है, लेकिन अब जो नीचे से चीज़ निकल रही है, एक तो सड़कें ऐसी टूटी हुई नजर आ रही हैं कि लिटरली होल्स बने हुए हैं। आप यू वंडर और एक दिल हिल जाता है कि हम वी वर ड्राइविंग ओवर दोज, जो कि इतनी पतली पतली सड़कें अब टूटी हुई हैं तो नजर आती है। दूसरा ये पानी गॉन और गटर उबल के उसका जो गंद है सारा, तो वो भी बिल्कुल फैला हुआ है और उठते ही सुबह एकदम से लगता है कि क्या रात को बारिश हुई थी एंड देन यू एक्चुअली रियलाइज कि ये गटर है और ये अभी तक फ्लो करता चला जा रहा है। सो इट्स वेरी फ्रेश। हाँ, इट इज वेरी फ्रेश। आई एम सॉरी बट हमारे घर के सामने हमें तो रोज नजर आ ही रहा है। मतलब है कि एक गंद मचा हुआ है ना और एक नया सिलसिला। बाय द वे बहुत सी चीज़ें आप नई एक्सपीरियंस करते हैं ना। हमने इससे पहले ज़िंदगी में कभी गाड़ियाँ या कभी इस तरह से घरों की सफाइयाँ नहीं कराई जिस तरह बारिश के बाद अब हो रही है। और अब गाड़ी जो है ना नॉर्मल तरीके से लोगों की साफ़ नहीं हो सकती क्योंकि आधी से ज़्यादा शहर की गाड़ियों में पानी भर गया था। अब वो सारी सीटें खुलेंगी, वो कारपेट उठेंगे, वो पोशिश डिसमेंटल होगी। ऐसा होता है? ये होगा। मैंने कभी ऐसा नहीं, ये ऐसा होता है, जाहिर है हमने नहीं कभी कराया क्योंकि कभी जरूरत नहीं महसूस हुई, लेकिन अभी जो है ना आप पैर रखें और गाड़ी पे से ना और चुप पानी निकलता है। चिक चिक करके आवाज आ रही होती है बिकॉज इट्स ऑल वेट। सो जस्ट यू वांटेड टू से कि हमें एग्जैक्टली पता है व्हाट यू गाइस आर गोइंग थ्रू, क्योंकि हम सारों ने मिल के ये चीज़ को सफ़र किया और अभी तक वी आर नॉट ओवर इट स्टिल। और मेरा ख्याल है कि जिन लोगों की गाड़ियाँ तबाह हो गई हैं, बह गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, जिन लोगों की अमलाक को नुकसान हुआ है, उनकी कुछ तलाफ़ी तो होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एज इन फाइनेंशियल टर्म्स में कुछ। अच्छा, और आपको पता है ना कल डीएचए में यहाँ कराची में बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट भी हुआ था जहाँ डीएचए के रिहायशी जो हैं वो ऑब्वियसली दे वेंट देयर सीबीसी के ऑफिस के बाहर और एंड दे डिमांडेड कि हमसे टैक्सेस ना, बहुत सी उनकी एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स थी। उसका क्या बना, ऑफ कोर्स वी विल बी अपडेटिंग यू टुडे। अच्छा जी, सबसे पहले तो लेट अस बिगिन विद आवर टॉप स्टोरीज, या फिर आपने कुछ और कहना? नहीं, मैं कह रहा था राजा सुलेमान से तो हम आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन मरियम नवाज की पेशी के मौके पर होपफुली इस दफ़ा वो सब कुछ ना हो जो इससे पहले हुआ था। होपफुली बोथ द साइड्स वुड शो सम रिस्ट्रेन और कुछ तहजीब का मुजाहरा करते हुए ये मामला भी हो जाएगा। इतने बड़े बड़े लोग कोई चीज़ करते हैं तो एवरीथिंग हैज़ अ पर्पस, तो वो पर्पस तब का था जो कि फुलफिल आई गेस हो गया होगा उनके लिए। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड अगेन। आपको बताएं कि आज क्या होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रही हैं और लाहौर में नैब पेशी के दौरान जो हम अभी बात कर रहे हैं, जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए। दोनों इतराफ़ को जिम्मेदारी दिखाना होगी। मरियम नवाज ने एवनफील्ड अपार्टमेंट केस में सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर से इस्लामाबाद रवानगी पर मरियम नवाज ने मोटरवे की वीडियो ट्विटर पर शेयर की और लिखा कि लोग नवाज शरीफ से पहले से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उन्हें वतन वापस आते देखना चाहते हैं। और इससे पहले आपको याद दिला दें 11 अगस्त को मरियम नवाज की नैब लाहौर में पेशी हंगामा आराई हुई थी और मरियम नवाज ने उसका जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया था। आज गिरफ्तार करने का या आज मुझे नैब में बुलाने का 1 साल बाद अचानक उनको क्या ख्याल आया? इमरान खान साहब को बहुत शौक़ था इक़्तिदार में आने का, लेकिन आज इतनी नाकामियों और पे दर पे नाकामियों के बाद वो सिर्फ इसलिए इक़्तिदार से चिपके हुए हैं कि पहले उनको आने का शौक़ था, अब जाने का खौफ है। और वो खौफ क्यों है? वो खौफ इसलिए है कि इतने जुल्म कर बैठे हैं कि अब उनको सिर्फ इक़्तिदार से चिपकने में अपनी सर्वाइवल नज़र आती है। और इसी तनाजुर में इंतजामिया ने मरियम नवाज और कैप्टन सफ्तर की पेशी को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया है और रेंजर्स भी तलब कर ली है। इस्लामाबाद पुलिस ने पेशी पर 500 से ज़ायद एहलकार तैनात करने का फैसला किया है। अदालत जाने वाले रास्तों को रुकावटों से बंद कर दिया जाएगा। सो ये तो है तमाम तर सिक्योरिटी प्लान। आज आपको एक दफ़ा फिर बता दें कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रही हैं। लाहौर में नैब पेशी के दौरान जो कुछ हुआ था वो काफ़ी नाखुशगवार था। होपफुली इस दफ़ा
दफ़ा फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। क्या इंतजाम हैं? ओवैस यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। जी बताइएगा ओवैस, क्या देख रहे हैं, क्या तैयारियां हैं और क्या इस बार कोई कंटिजेंसी प्लान बनाया गया है कि वो ना हो जो लाहौर नैब के बाहर हुआ था? जी बिल्कुल, आज सुबह से यहाँ ये सूरत हाल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ़ में जो सड़कें हैं उन्हें बंद कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए। मुकम्मल तौर पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, पुलिस की चेक पोस्ट कायम की गई हैं और किसी को भी गाड़ी लेकर अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। इवन कि जो पैदल दाखिले के लिए वकला आ रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है और बताया जा रहा है कि आप दूसरे गेट से एंट्री करें। और सुबह से हम वक्तन फ़वक्तन कुछ झगड़े भी देख रहे हैं जो वकला और पुलिस एहलकारों के माबैन हो रहे हैं यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिले के मामले पर। ताहम सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है, इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के अलावा रेंजर्स के दस्ते भी हमने देखे यहाँ पर। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ़ में माहौल है वो काफ़ी पुरअमन रखा हुआ है पुलिस एहलकारों ने, लेकिन जो अतराफ़ में सिक्योरिटी सख्त की गई है वहाँ पर हमें कुछ इक्का दुक्का झगड़े ज़रूर नज़र आ रहे हैं। जी अच्छा, सिक्योरिटी सख्त की गई है, उसके बावजूद भी झगड़े नजर आ रहे हैं, तो क्या प्लान है? कुछ है ऐसी सुनगुन के कारकुन पहुंचेंगे या उनको कॉल दी गई है या दीगर लीडरान ने कुछ बताया है आपको ऐसा? देखिए, इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी भी गैर मुतलका शख्स को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो कारकुनान आएंगे उनको हाई कोर्ट की बिल्डिंग से दूर रोका जाएगा, यही यहाँ पर प्लान है। और सिर्फ वो लोग आ सकेंगे, वो लीडरान अदालत में दाखिल हो सकेंगे जिनके इंतज़ामिया की जानिब से नाम अप्रूव करके और यहाँ पर एंट्री गेट्स पर मुहैया किए गए हैं, उनको दाखिले की इजाज़त होगी। मेन जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट से भी। इसके अलावा तमाम लोगों को हाई कोर्ट की बिल्डिंग से दूर रोका जा रहा है और कोशिश की जा रही है। हेयरिंग का है इम्कान, कब शुरू होगी, कब स्केड्यूल्ड है? देखिए, ये जो हेयरिंग है चूँकि जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी डिवीज़न बेंच ने करनी है और डिवीज़न बेंच का जो टाइम है वो 11:30 बजे है। 11 बजे तक सिंगल बेंच में केसेस की समाअत होती है, उसके बाद आधे घंटे का वक्फा होता है। 11:30 बजे जो 2 रुकनी डिवीज़न बेंच होता है वो समाअत का आगाज़ करता है। तो ये जो एवन फील्ड अपार्टमेंट रेफरेंस में मरियम नवाज़ की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील है, ये 11:30 के बाद किसी वक्त टेकअप की जाएगी। जी 11:30 के बाद किसी वक्त टेकअप की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका ओवैस यूसुफजई, हमें अपडेट कर रहे थे। मरियम नवाज़ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने जा रही हैं और एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ उन्होंने अपील दायर कर रखी है। कुछ झगड़े अभी से अवैस हमें रिपोर्ट कर रहे थे कि वकला जो कि मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर हैं उनके और पुलिस के दरमियान होना शुरू हो गए हैं। होपफुली बस ये ज़्यादा बात आगे ना पड़े। इट रिमेन्स टू बी सीन एक्चुअली कौन कौन पहुंचेगा, बिकॉज क्यूरियोसिटी ये भी है कि इस्लामाबाद से कौन से PMLN के रहनुमा जो हैं, लीडर्स जो हैं, वो आज ज्वाइन करेंगे। ऑफ कोर्स वी विल कीप यू अपडेटेड जिस तरह हमें भी खबरें पहुंचती हैं। मूविंग ऑन, और बिल्कुल एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक, सुबह सुबह आपको कोई और चीज़ बताते हैं और दिखाते भी हैं कि ये सही बात है कि उस्ताद को रूहानी बाप कहा जाता है और उस्ताद की अच्छी तरबियत का ही नतीजा होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अमली ज़िंदगी में हर परेशानी का मुकाबला करते हैं। अगर तो यू आर लकी इनफ टू गेट अ गुड उस्ताद। तो बता हम आपको ये रहे हैं कि जी काबुल यूनिवर्सिटी के कमरा इम्तिहान में पर्चा देने आई एक तालिबा का 4 माह का बेटा रो रहा था और पर्चा हल करने की बजाय वो अपने बच्चे को चुप कराने में मसरूफ़ थी। और इस दौरान निगरान उस्ताद ने ये मंजर देखा तो आगे बढ़े और बच्चे को गोद में ले लिया। और ये हम आपको कुछ उसकी विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। बहुत ही हार्ट टचिंग ये तस्वीर थी और वेरी इंडियरिंग इंडीड। तालिबा के पर्चा हल करने तक बच्चे को ये दूध पिलाकर बहलाते रहे और किसी ने उस्ताद की कमरा इम्तिहान में दूध पिलाने की तस्वीर बना ली। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब ये हज़ारों दफ़ा रीट्वीट की जा चुकी है, शेयर की जा चुकी है। काबुल यूनिवर्सिटी के उस्ताद महमूद मरहून के इस अमल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है और सबसे ज़्यादा तो मैं इन खवातीन की दाद देना चाहूँगा, इनको खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। मतलब डिस्पाइट हैविंग अ 4-month-old चाइल्ड, जो कि नेचुरली कोई भी डिटर हो जाए कि जी हमने अपने बच्चे का ख्याल रखना है, हम पढ़ाई की तरफ किस तरह जाएं, बट नो, लुक एट द डिटर्मिनेशन इस लड़की की कि शी वाज स्टिल देयर, कि वो अपनी एजुकेशन परस्यू कर रही है। और ये उस्ताद कमिंग बैक टू द टीचर, कितना लड़की का दिल बड़ा हुआ होगा कि कोई तो है जो कि उसकी मजबूरी समझ रहा है, वरना तो ये भी कह सकते थे कि भी बच्चा उठाओ और निकल जाओ यहाँ से, जैसा कि एक दफा असेंबली में हुआ था खैबर पख्तूनख्वा की। हाँ एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। तो इंस्टेड कि जी आप उसके लिए कोई जगह बनाए, कोई जरिया बनाए, निकाल दिया गया था, बट आई एम ग्लैड इधर ऐसा नहीं हुआ। सो दिस वाज गुड, वांटेड टू शो यू दैट।
अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और कराची की बात करेंगे। एक्चुअली ये भी तो है ना कि कराची किसी एक सिंगल अथॉरिटी के अंडर नहीं है, तो जब जवाब हम लेना चाहते हैं तो एक की टोपी दूसरे के सर, दूसरे की तीसरे के सर, यही एक गेम चलता रहता है। वो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी है, वो कहते हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है, किसी और की है। तो ये सिलसिला है, बड़ी पुरानी गेम है वैसे। हाँ। एक्चुअली जब ना जवाब देना हो तो ये बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। सो कराची की शहरी हुकूमत मुद्दत पूरी करके जा रही है और इनफैक्ट पूरी हो चुकी है इसकी मुद्दत। नए बल्दियाती इंतखाबात दूर दूर तक नजर नहीं आते, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब सिंध हुकूमत ये बात करती है कि हम आइन में एज इन वो आइन में उनको दिए गए इख्तियारात किसी से शेयर नहीं करते, तो जब बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती हुकूमत को इख्तियारात देने की बात आती है तो वो जिम्मेदारी भी इन्हें पूरी करनी चाहिए प्रायोरिटी बेसिस पे। सिंध हुकूमत बल्दिया उज़्मा कराची के लिए एडमिनिस्ट्रेटर का फैसला ताहाल ना कर सकी। 4 साल मेयर कराची रहने वाले वसीम अख्तर एक जज्बाती न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करके चलते बने। 4 साल से ये बात कर रहा हूं मैं, सियासत भाड़ में गई। मैंने सीएम हाउस के दरवाजे के बहुत सारे चक्कर लगाए हैं, ये लेटर लिखे हैं सबको, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध। ये पैसे ये कौन लेगा? कौन? एक जवाब नहीं किया इसका मेरा। आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक कराची में सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत अपनी मर्जी का एडमिनिस्ट्रेटर चाहते हैं और दोनों हुकूमतों के दरमियान इस मामले में ठनी हुई है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? एडमिनिस्ट्रेटर कानून के मुताबिक हुकूमत सिंध लगाती है। हुकूमत सिंध का मतलब है सिंध की काबीना। सिंध की काबीना लगाएगी, मेरिट पे लगाएगी। चलें, हम तो वैसे देख रहे हैं कि कोविड के मामले से ही सिंध हुकूमत और वफाक में ठनी हुई है, उसके बाद बारिशें आके गुजर गई और उसके बाद अब हमने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेटर के मामले में भी प्रॉब्ली शायद कोई डेडलॉक ना पैदा हो जाए या फिर कोई मामला ठन ना जाए। अभी और भी बहुत से जरा बताते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला मुराद अली शाह के दरमियान आज मुलाकात में एडमिनिस्ट्रेटर कराची का नाम फाइनल कर लिया जाएगा। सिंध हुकूमत चाहती है वफाक उन्हें पैसे दे, लेकिन वफाक एतमाद करने को तैयार नहीं है। अब सुने वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कल क्या कहा। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो नासिर साहब, वो ये कह रहे थे कि कराची को 10 अरब डॉलर का पैसे मिल जाएं तो हम ये मसाइल हल कर सकते हैं। हमारे पास हैं भी नहीं, अगर होते भी तो हम उनको ना देते। उसकी वजह ये है कि इन्होंने तो सीधा जाना था, ओमनी बैंक अकाउंट्स में जाना था। इन पैसों ने तो जाना था, इनके जो लीडर हैं उनकी जेबों में जाना था। अच्छा जी, साथ साथ हम आपको ये भी बता दें, यू वांटेड टू से समथिंग? नहीं, आप प्लीज बताएं। अच्छा जी, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कराची के मसाइल पर आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है उसको हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी है। चलिए लुक फॉरवर्ड के साथ ये भी बता दें कि कराची में कल कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर के बाहर भी शदीद एहतजाज किया DH और क्लिफ्टन के रिहायशियों ने, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा पैसे वसूल किए जाते हैं रिहायशियों से और बहुत ज़्यादा लॉ इम्प्लीमेंट कराने की बात आती है, लेकिन जब अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने का मामला उनसे पूछा गया तो वहाँ से कोई ख़ास जवाब आया नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वज़ीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी साहब। गनी साहब शुक्रिया। गनी साहब, एक एतराज़ ये करते हैं नाक़दीन के, आप लोग बरमला डंके की चोट पर ये कहते हैं कि वफाक जब कराची में गवर्नर आज या फिर इस तरह की कोई बात करने की तरफ जाता है तो आप कहते हैं कि सिंध हुकूमत को या सिंध को आइन में जो इख्तियारात दिए गए हैं उसको हम किसी से शेयर नहीं करेंगे, लेकिन जब लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स को, लोकल गवर्नमेंट की बात आए, उनको इख्तियारात देने का मामला या सवाल आता है तो फिर वहाँ ये आइनी जिम्मेदारी शायद भूल जाते हैं आप लोग। नहीं, मैं समझता हूँ कि इस पे आपको शायद थोड़ा सा, अगर जो आइन में आर्टिकल 140 है जिसका वो रेफरेंस देते हैं अक्सर, मैं जो मेरा बैकग्राउंड है लोकल गवर्नमेंट का है, मैं 10 साल तक खुद यूसी नाज़िम रहा हूँ और मैं शायद थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। जो आर्टिकल 140 है उसमें ये लिखा हुआ है कि हर सूबा इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बनाएगा और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इख्तियार देगा। अब उसके अंदर ये कहीं नहीं लिखा जो MQM समझती है कि जी कितना होना चाहिए, जो हम समझते हैं कि कितना होना चाहिए। इस पे बहस हो सकती है कि कितना इख्तियार होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, लेकिन आइन के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सूबा सिंध में था
उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार भी थे, उनके पास पॉलिटिकल इख्तियार भी थे और उनके पास फाइनेंशियल इख्तियार भी थे। चलिए, ये सारे इख्तियार उनके पास थे, फिर भी वो ये कहते रहते थे कि उनके पास कोई इख्तियार जी इतने तो हो कि उसमें कोई काम हो सके। नहीं, काम अगर देखें एडमिनिस्ट्रेटर आएगा ना, उन्हीं इख्तियार में काम कर लेगा। अब देखिएगा कितना काम हो सकता है। दूसरा, मैं आपको एक बुनियादी चीज समझा दूं कि देखिए, सूबा सिंध में भी अगर सिंध हुकूमत अपने पैसों से भी कोई स्कीम बनाना चाहे और उस स्कीम की जो लागत है वो एक तयशुदा अमाउंट से ज्यादा हो, तो हमें फेडरल गवर्नमेंट के पास वो भेजनी पड़ती है अप्रूवल के लिए। वो कभी CDWP के पास जाती हैं, कभी वो जो है वो एक्निक के पास भी जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिंध हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है। सिंध हुकूमत के पास इख्तियार है, लेकिन उसकी एक हद है। इसी तरह जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके पास भी इख्तियार है, लेकिन उनकी हद है। और उससे ऊपर की अगर कोई स्कीम होगी तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हमारे PDWP होती है, उससे उनकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो ये पूरा सिस्टम है। आप अगर ये चाहते हैं कि हमें कोई पूछने वाला ना हो, हम किसी से इजाजत ना लें और हर चीज आप अपनी मर्जी से करें, तो माजी में 2001 से लेके 2010 तक बड़ी मजबूत लोकल गवर्नमेंट रही भी, और खासतौर पर 5 से लेके 10 तक जब MQM थी, तो उन्होंने जो बर्बादी की है वो सबने आपके सामने है। हजारों लोग उन्होंने भर्ती कर दिए जो काम भी नहीं करते हैं, घरों पे बैठे हुए हैं, कुछ मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, कुछ उनके टेररिस्ट पकड़े गए। अब अगर इस किस्म की चाहते हैं कि जिसमें कोई पूछने वाला ना हो, तो वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का नहीं आ सकता। गनी साहब, अब ये बताइए, एडमिनिस्ट्रेटर के कुछ नाम ज़ाहिर गर्दिश कर रहे थे, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ हमसे शेयर कीजिएगा। आज शाम अपेरेंटली वज़ीर आला सिंध की बिलावल साहब से भी मुलाकात है, तो कौन लग रहा है फिर कराची का एडमिनिस्ट्रेटर? मेरे पास तो ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जाहिर है कि मैं हर चीज तो शेयर नहीं करूंगा। 2-3 ऐसे ही हमें जरा नाम दे देना ताकि हम उसमें से फिर मैं सिर्फ एक गुजारिश कर दूंगा कि अभी मैं आपको सुन भी रहा था कि फेडरल गवर्नमेंट और हमें ठन गई और गवर्नर साहब कहते हैं किस तरह का होना चाहिए। उनकी राय का मैं एहतराम कर सकता हूँ, उनका मुद्दा है, ठीक है, वो अपनी राय दे सकते हैं। वो नाम भी कोई प्रपोज कर सकते हैं कि जी इसको देख ले बंदा ठीक है, लेकिन ये कहना है कि जी उनका रोल होना चाहिए, वो नहीं हो सकता, आउट ऑफ क्वेश्चन है। ये हम पहले कह चुके हैं, ये इख्तियार सूबाई हुकूमत का है और हम ही इसको इस्तेमाल करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर लगाना, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर लगाना हमारी जिम्मेदारी है। हम अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर किसी को एतराज ना हो। लेकिन ये कहना है कि अपना पसंद लगाएंगे, भाई जब इख्तियार मेरे पास है तो जिसको मैं लगाऊंगा मेरी मर्जी में होगा ना। वो पसंद मतलब ये मैं वज़ीर आज़म तो नहीं पूछ सकता, गवर्नर से तो नहीं पूछ सकता, MQM से तो नहीं पूछ सकता। तो ये थोड़ी सी ज्यादती करते हैं लोग। जब लग जाए उस पर आपको एतराज बताइए कि ये खामी इसके अंदर है, लेकिन जिनका नाम अगर ये भी देंगे तो उसके अंदर भी 10 खामियां निकल सकती है। तो मजमूई तौर पर ये देखना चाहिए कि हम पीपल्स पार्टी के किसी कारकुन को नहीं लगाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि कोई अच्छा ऐसा आदमी हो जो ये जो स्टॉप गेप अरेंजमेंट है बेसिकली, जब तक इंतखाबात होते हैं उस दौरान ये KMC के अफेयर्स को, DMC के अफेयर्स को बेहतर चला ले। अच्छा गनी साहब, ऑब्वियसली और कोई बात हो नहीं सकती जब बारिशों की तबाही इतनी हो गई हो। तो एक सवाल डेफिनेटली बारिश के बाद पैदा होने वाले हालात पर भी है, वो ये कि सिंध के कई अजला को आफत ज़दा करार दिया गया है और हुकूमत की कोशिश ऑब्वियसली यही होगी कि लोगों के नुकसानात का अजाला किया जाए। तो इसके हवाले से आपसे ये सवाल है कि बारिश से मुतासर शहरी किससे रब्ता करें, एक तो ये बता दें, और अपने नुकसानात की जो लिस्ट है वो कहाँ दें। बिकॉज कल भी आपने देखा एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, 1-2 और प्रोटेस्ट जो हैं वो प्लान किए गए हैं, लेकिन वी वांट टू नो कि इससे क्या निकलेगा, किससे बात करें। आर द पीपल टॉकिंग टू द राइट अथॉरिटी? ये बेसिकली एक कानून है जिसके मुताबिक अजला को आफतज़दा करार दिया जाता है और उसमें डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी होती है कि वो असेसमेंट करें कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना नुकसान हुआ है और उसके लिए वो डिफरेंट मैकेनिज्म एडॉप्ट करते हैं। क्योंकि अर्बन एरियाज में जाहिर है कि जो लोगों के नुकसान हुए वो मुख्तलिफ हैं, जो इलाके हैं उनमें जो लोगों के नुकसान हुए वो जरा से मुख्तलिफ है। उसमें डिप्टी कमिश्नर यदि मुमकिन है वो इश्तिहार दे दें, कोई नंबर देंगे, कोई ऑफिस का एड्रेस बता देंगे कि जिन जिन लोगों का क्लेम है कि उनका क्या नुकसान हुआ है, तो वो अपनी कुछ ऐसे एविडेंस के साथ जिससे वो साबित कर सके कि उनका नुकसान हुआ है वो जमा कराएंगे। और फिर उस पर हुकूमत मुख्तलिफ चीजें करती है। एक तो ये होता है कि डायरेक्टली फाइनेंशियल सपोर्ट होती है। एक दूसरा तरीका ये होता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास मुख्तलिफ टैक्सेस होते हैं, हम उसमें उनको रिलीफ देते हैं, टैक्सेस माफ कर देते हैं। फेडरल गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि जो कर्जे बैंकों ने दिए होते हैं उसको वो डेफर कर देते हैं, उनकी इंस्टॉलमेंट डेफर कर देते हैं, मार्कअप खत्म कर देते हैं। तो इस तरह के 2 तरीकों से जो है वो सपोर्ट दी जाती है, एक डायरेक्ट, दूसरी डायरेक्टली रिलीफ होती है जो टैक्सेस वगैरह की मदद में लग जाती है।
अच्छा गनी साहब, कमिंग बैक टू द एडमिनिस्ट्रेटिव वाला मामला, ज़रा एक तो मैं चाह रहा था कि आप एक दो हमें नाम दे दें ताकि हम भी ज़रा हेडलाइन बनाएं कि जनाब इन दो में से कोई नाम हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम आज शाम तक हमें कोई हतमी नाम मिल जाएगा सामने इस मुलाकात में, अब अगर फाइनल है मुलाकात सीएम और बिलावल साहब की? तो अगर आपको वैसे ही नाम चाहिए तो सीट वाली भी हो सकता है, मतलब हो सकता है। सारी दोबारा बताइएगा प्लीज। मैंने कहा अगर आपको वैसे नाम पूछने हैं, हाँ। हाथ में नहीं लेकिन वैसे ही, हाँ। तो सईद गनी भी हो सकता है, मुर्तज़ा भी हो सकता है। सईद गनी यानी बेसिकली अभी आपने वो हो नहीं सकते हो कि अभी आपने कहा था पीपल्स पार्टी से कोई नहीं होंगे तो हम आपको तो नहीं कंसिडर कर रहे कि आप तो नहीं डालेंगे अपना नाम, लेकिन कोई शॉर्ट लिस्ट तो होगी ना आपके पास? सरकारी ऑफिसर्स को कंसिडर करते हैं और मेरा ख्याल है कि अभी थोड़ा इंतजार कर ले, 4, 5, 6, 7 घंटों में आपके सामने नाम आ जाएंगे। चले हम इंतजार कर लेते हैं। वैसे नजम शाह साहब का भी नाम था, यूनुस दागा साहब का भी नाम था, काफी नाम गर्दिश कर रहे थे, तो हम 4-5 घंटे इंतजार। हम किसी हुकूमत की मीटिंग में, अच्छा हुकूमत की मीटिंग में नहीं आया, या जाहिर है इसलिए एक और चीज आपको बता दो, टेक्निकली अगर ये तय किया है जब सरकारी अफसर लगाएंगे तो डागा साहब लोग और सरकारी अफसर इज रिटायर्ड ऑफिसर। सही, यानी कि ये बात तो आपने क्लियर कर दी, जाहिर है उनका नाम आपकी तरफ से नहीं दूसरी तरफ से आया, तो बहुत शुक्रिया आपका। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और लेट्स सी 4-5 घंटे वो कह रहे हैं कि वेट कर लें। काफ़ी कोशिश की हमने कोई नाम शाम उनसे निकाला जाए, लेकिन पक्के हो भी कुछ घंटे वेट करना ही पड़ेगा सारों को। अभी हम सोशल मीडिया पे ज़रा देख रहे थे चीज़ें, तो हमें पता लगा कि कल बड़ा हिस्टोरिक दिन था। आपको पता है कि इजराइल और यूएई के ताल्लुकात तो बहाल हो गए हैं, और कल क्या हुआ? कल जी ये हुआ कि पहला जहाज़ जो था पैसेंजर प्लेन, इजरायली पैसेंजर प्लेन, वो अबू धाबी एयरपोर्ट पे लैंड किया, जो कि लोगों के लिए भी बड़ी हैरान कुन बात थी, बिकॉज वो सारा उनका स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ था, एक टेक्स्ट जो उनकी अपनी लैंग्वेज है। ऐसी चीज़ ऑब्वियसली आपको पता है कि देखी नहीं कभी गई। अरब मुल्कों में क्या, हमारे यहाँ भी वी जस्ट डोंट गेट टू सी दैट, तो बहुत बड़ा ये दिन था। लेट्स सी हाउ उनके लिए। सो इस पे आपके जो भी तासुरात हैं वो यहाँ तो आप अपने तक रख सकते हैं, यहाँ पे जियो पाकिस्तान या अपने तक ही रखने हैं मेरा ख्याल, क्योंकि हमने भी काफी अपने तक ही रखे। एनीवे जी, एक और बात है जो आपसे करना चाहते हैं और आपको बताएं, और हम भी अपने तक ही रखेंगे, है ना, वो वी कैन नॉट जस्ट डिस्क्लोज। जगह जगह जमा बारिश का पानी डेंगू मच्छर की नर्सरी ना बन जाए। बाय द वे दिस इज अ वेरी रियल थ्रेट। इंतजामिया इस खतरे को सामने रखे और हंगामी नौयत के इक़दाम ज़रूरी हैं। कराची समेत पूरे मुल्क में बारिश के पानी में डेंगू मच्छर और लावा की अफजाइश का खदशा है। डेंगू मच्छर का कोई मखसूस इलाज नहीं, एहतियाती तदाबीर ही से डेंगू के अफजाइश जो है उसको रोका जा सकता है। एक्चुअली ये थ्रेट जो है, ये आपको जब बहुत से मच्छर नज़र आ रहे हो ना, पानी जाना खड़ा है और आपको पता है गटर का भी पानी है, यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मच्छर इट इज़, लेकिन खौफ एक है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक डेंगू के मरज़ से बचाव के लिए ज़रूरी है कि कहीं भी पानी जमा ना होने दिया जाए। माहिरीन के मुताबिक साफ़ पानी इस मरज़ को फैलाने का सबब बन सकता है। बारिश के बाद अगर घरों के आसपास या लॉन वगैरह में पानी जमा हो तो उसे फ़ौरन निकाल कर वहाँ स्प्रे करने से डेंगू बचाव मुमकिन है, और इसके लिए ज़रूरी है कि वफाकी और तमाम सूबाई हुकूमतें हंगामी बुनियादों पर मुहिम चलाएँ ताकि कोरोना के बाद इस वबा से भी आवाम की जानें बचाई जा सके। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मेरे यहाँ भी गमलों में कहीं कहीं ना पानी जमा हो गया है, तो व्हाट आई कैन डू इज़ दैट उस पानी को ड्रेन ऑफ करें और यहाँ पर वहाँ पर मच्छर मार स्प्रे किया जाए। और एक्चुअली एक सच बात ये है कि मैंने भी बहुत अरसे से, मतलब एक इक्का दुक्का मच्छर नजर आ जाते हैं घर में, लेकिन आजकल जरा ज़्यादा नजर आ रहे हैं क्योंकि गंद इतना पड़ा हुआ है। पिछले दिनों माशाल्लाह मक्खियों की ऐसी थी जैसे यलगार है। डॉक्टर इकबाल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बरसात के बाद की जो सूरत हाल है, किस तरह से इससे हमें ख़तरा हो सकता है, उस पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद कई मकामात पर पानी, स्टैगनेंट वाटर जिसे कहते हैं ना, वो जमा हो गया है, और सड़कों पर भी, घरों में भी। और क्या इस तरह डेंगू का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इस वक्त तो बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है, क्योंकि इसमें थाउजेंड्स नहीं, मैं तो कहता हूँ कि लाखों में ब्रीडिंग साइट्स डेवलप हो चुकी होंगी और हो चुकी हैं, तो बहुत बड़ा ख़तरा आउटब्रेक का मौजूद है। और उसके लिए हमने हालांकि तैयारी भी बहुत की हुई थी और जुलाई से हमने काम शुरू कर दिया था, लेकिन लोगों के लिए अलर्ट है और जनरल पब्लिक के लिए कि डेंगू का आउटब्रेक हो सकता है और साथ साथ मलेरिया का भी आउटब्रेक हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक और बहुत बड़ा कंसर्न ये है कराची वालों के लिए कि कराची में आपने देखा है कि बारिशों का जो पानी है वो सीवरेज के पानी के साथ मिल गया है और सड़कों पर आ गया है और घरों में घुस गया है। तो इस तरह किन बीमारियों का खतरा हो सकता है? और कहा तो ये भी जा रहा है कि शायद वो आपकी वाटर लाइन्स जो हैं उसमें भी मिक्स हो गया, तो हम क्या पानी यूज़ कर रहे हैं?
देखिए, ये ख़ास तौर पे क्योंकि मौसम है पोस्ट मानसून हम जब कहते हैं, तो फिर उसमें डेंगू ऑन टॉप है और मलेरिया है, लेकिन उसके साथ साथ वाटर बॉर्न डिजीज़ भी फैलने का बहुत ज़्यादा इम्कान हो जाता है, लाइक डायरिया है। और उसके बाद टाइफाइड ख़ास तौर पे हमारे पास एक कराची में एक बहुत बड़ा इशू हो चुका है, सिंध के कुछ और इलाकों में भी है, लेकिन कराची में ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड के भी ज़्यादा इम्कान होते हैं। तो पीने का पानी भी जो है वो मुज़र सेहत होगा लोगों को, वो भी जो है वो उसके प्रिकॉशनरी मेयर्स बड़े लेने पड़ेंगे पानी को इस्तेमाल करने के लिए। बॉयल वाटर और या इस तरह का जो भी मतलब सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो वो लोगों को पीना पड़ेगा। वाटर बॉर्न डिजीज़ के भी फैलने का बहुत ज़्यादा इम्कान हो जाता है ऐसी सूरत हाल में। फूड बॉर्न डिजीज़ हैं, इस तरह की ये बीमारियाँ फैलने का बड़ा खदशा है, क्योंकि ये बड़ी बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, इसमें शायद हमने भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। तो लोगों को बड़ी एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेगी इन बीमारियों से बचने के लिए। अब डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी निशानदेही की है चीज़ों की मामलात की कि अगर पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं लाइन वाटर, तो मेक श्योर कि आप उसे अच्छी तरह उबालें ताकि आप बीमारियों से बच सकें। अब ये सब बीमारियां हैं, डेंगू है, और ज़ाहिर है कि इन सब को किसी वबा की सूरत नहीं बनने देना चाहिए। इसके लिए हुकूमती सतह पर आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए और शहरियों को खुद क्या एहतियात करनी होगी? ब्रीडिंग साइट्स मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ के लिहाज से ख़त्म करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिसमें टाइम लगेगा। इसमें शहरियों का रोल बड़ा आ जाता है, वो प्रिवेंटिव मेयर्स लें अपने हिफाजत खुद के तहत, तो डेंगू वेक्टर बॉर्न डिजीज़ लाइक मलेरिया या फिर डायरिया वगैरह इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। शहरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, मसलन डेंगू और मलेरिया के लिए मैं जैसे कहूँगा कि वो अपने घरों को साफ़ करने की कोशिश करें। जैसे ये आफत उनके पास से उनके ड्रेनेज सिस्टम ठीक हों तो वो लॉन्ग स्लीव शर्ट्स पहने, ट्राउज़र्स वगैरह का इस्तेमाल न करें, खुली जगहों पर ना घूमें शाम के टाइम पे जहाँ मॉस्किटो ज़्यादा हो। स्प्रे घरों में अपने करें, फ्रीक्वेंटली स्प्रे करें घरों में, और ख़ास तौर पर जो है वो जालियाँ वगैरह घरों में अगर टूटी हुई हैं खिड़कियों की या दरवाज़ों की वो ठीक करें, न सिर्फ घर बल्कि दफातर, क्योंकि ये बीमारी ख़ास तौर पे वेक्टर बॉर्न डिजीज़ डेंगू है, ये ख़ास तौर पर ज़्यादा होती है घरों में, इंडोर इसके ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकबाल मेमन। और डेफिनेटली जहाँ बाकी चीज़ें सैनिटाइज अपने आप को रखा ही हुआ है, हमने कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ स्प्रे भी ऐड कर लें, और या इंसेक्ट किलर टाइप ऑफ स्प्रे। आई लाइक दैट पॉजिटिविटी। बिल्कुल हो सकता है कि आज हम जीत जाएं। होपफुली हम जीत जाएं। स्ट्रेंजर थिंग्स हैव हैपेंड। अच्छा जी, अब इस बारे में तो हम तफसील से बात करेंगे कि क्या आज के मैच से हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम इस्लामाबाद से हमारे पास ताज़ा तरीन खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं मरियम नवाज, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने पेश होना है। और मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो हैं, अब इत्तलात ये हैं कि सड़कों पर आना शुरू हो गए हैं। 12 कहूँ में कारकुन जमा हैं, और कुछ लोकल लीडरशिप जो इस्लामाबाद में मौजूद है मुस्लिम लीग नून की, वो भी इनके हमरा है। और इससे पहले सुबह से ही हमें इत्तलात मिल रही थी कि झड़पें, छोटी मोटी झड़पें जो है ना, वो नोक झोंक जिसे कहना चाहिए, झड़प तो नहीं, नोक झोंक जो है वो शुरू हो चुकी है। बाय द वे दैट्स नॉट सम पीपल, दैट्स अ लॉट ऑफ पीपल। तो ये काफ़ी जो कारकुन हैं, अगर तो सारे ही कारकुन हैं तो ये डेफिनेटली दैट्स अ लॉट ऑफ पीपल। अब्दुल्ला, मेरा सवाल ये है कि ये मतलब कहा भी तो जा सकता है ना फॉलोअर्स को कि आज के दिन ना आए, या फिर ये कहा जाता होगा कि आज के दिन ज़रूर आएँ, इस किस्म की कोई कॉल देते होंगे? जाहिर है कि ये ऐसे ही लोग तो नहीं आ गए ना, एज अपने इर्द गिर्द देखें तो उनमें से कितनों को पता है कि आज पेशी होनी है। जाहिर है कि कारकुनों को मुतहर्रिक किया जाता है तभी वो यहाँ तक पहुँचते हैं। अच्छा चलें, ये तो वो बात है जिस पे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, और हमने सोचा हम आपको दिखा दें। बट होपफुली ये जो सूरत हाल बन रही है ये ज़रा इससे बाहर ना, इनका कंट्रोल से बाहर ना हो। कारकुन भी अगर जमा होना चाहते हैं अपनी लीडर के साथ इज़हार यकजहती के लिए, तो मेरा ख्याल है कि जब तक वो कुछ इनिशिएट ना करें उनको जमा होने देना चाहिए, एज इन कोई शो ना लगाएं, और जब पेशी हो जाएगी उसके बाद उन्हें खुद ही डिस्पर्स हो जाना चाहिए। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, ये किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं होता। मुजफ्फरगढ़ में ज़्यादती की कोशिश के दौरान मुज़ाहिमत पर 15 साल के लड़के को फायरिंग करके जख्मी करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जब मैंने पढ़ा था ना कल इस बारे में, तो एक मरतबा फिर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब है कि व्हाट इज गोइंग ऑन।
आपको बताएं कि एक बदस्तूर जो है वो फरार है वाकया। हाँ, और वाकया का मुकदमा 3 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। तहसील जतोई में गुज़िश्ता रोज़ 3 अफराद ने 15 साला लड़के को जंगल में ले जाकर मुबैना ज़्यादती की कोशिश की थी। मुज़ाहमत और शोर मचाने पर मुल्ज़मान ने लड़के की कमर के नीचे गोली मारी और फरार हो गए थे। लड़के को तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल किया गया था। साहिल की रिपोर्ट पर हमने पिछले हफ्ते, आपको याद होगा, जिक्र किया था कि बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात में रवा साल इजाफा हुआ है और हमारे नुमाइंदे अदनान मुश्तबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम तफसील मालूम करेंगे, लेकिन इस वाक़े के बारे में देखें कि उसने रेजिस्ट किया लड़के ने और उसको गोली मार दी। और बाय द वे कहना है और उसकी जान बस बची है, मतलब है उसकी जान जा भी सकती थी। और कितने ही इस तरह के मुतादिद वाक़यात हो चुके हैं जहाँ पर हमने देखा ये तो 15 साल का लड़का है, 8, 6, 5 साल के बच्चे बच्चियों को जान से मार दिया गया। और यहाँ मैं रीइटरेट इस बात को ज़रूर करना चाहूँगी कि जहाँ हम अपनी बच्चियों को बचाते हैं और ज़्यादा उनको सेंसिटाइज करते हैं और उनको प्रोटेक्टेड रखने की कोशिश करते हैं, वहाँ बच्चे भी, लड़के भी उतने ही वल्नरेबल हैं। आप साहिल की रिपोर्ट का ही जो हम पिछले हफ्ते की जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट इक्वल नंबर्स थे, बराबर थे कि बच्चे भी उसी तरह ही अटैक होते हैं, बच्चियां और लड़के भी उसी तरह ही होते हैं। सो वी नीड टू प्रोटेक्ट एवरीबॉडी। और ये तो बच्चा 15 साल का लड़का है। हाँ, और इसीलिए उससे ज़रा ज़्यादा रेजिस्ट किया होगा ना, तो उसे गोली मार दी। अच्छा जी, ऑफ कोर्स वील गिव यू द मोर डिटेल्स ऑन इट, जिसके जब हमारे नुमाइंदे से रब्ता होगा तो अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा कनेक्शन शायद हो नहीं पा रहा है, तो हम ज़रूर इस बारे में, हम एक्चुअली इस वाक़े की तफसील जानना चाहते हैं कि कितने मुल्ज़िमान थे और कितने गिरफ्तार हैं, कितने फ़रार हैं, और जो फ़रार हैं उनको पकड़ने के लिए क्या किया जा रहा है। क्या ये जो विक्टिम था वो उनको जानता था कि नहीं जानता था? बिकॉज़ हमने कितनी बार ये भी देखा से हम ये पूछते हैं। ओवर टू यू अदनान, बताइएगा डिटेल। 10 मुहर्रम हराम के रोज़ जब हम जलूस और मजालिस की मीडिया कवरेज में मसरूफ़ थे, तो इस दौरान हमें एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ। मामला यूँ था कि 15 साला लड़के को ना सिर्फ 3 अफराद की तरफ से ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की गई, बल्कि मज़ाहमत पर उसे जिस्म के नाजुक हिस्से में गोली भी मार दी गई। सूरत हाल हमने पुलिस से मालूम की तो मालूम हुआ कि 3 अफराद जो उसके लड़के 15 साला ज़ैनुल आबदीन के दोस्त बताए जाते हैं, उन्होंने लड़के को मछली खिलाने के बहाने ले गए और जंगल में एक बहाने में ले जाकर जाती करने की कोशिश की। जो डीपीओ मुजफ्फरगढ़ है नदीम अब्बास, उन्होंने एसएचओ को अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटे के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए, जिसके बाद पुलिस ने काफ़ी हैरानकुन तेज़ी दिखाई और अब इस केस के 2 जो मरकजी मुलजिम हैं वो थाना बेडमीर हज़ार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि जो एक मुलजिम है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू इस मामले में ये है कि तहसील जतोई में इस हवाले से आपको मालूम है कि केस काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, तो उस दौरान इस मखसूस केस के हवाले से जब ये मीडिया में हाईलाइट हुआ और सोशल मीडिया में भी इस हवाले से काफ़ी शोर सुनाई दिया, तो जो तहसील जतोई के मुतारिफ सियासी जो गिरोह हैं उन्होंने इस मामले में सियासी स्कोरिंग की कोशिश की, लेकिन कोई अमली इकदाम नहीं किया। बहुत शुक्रिया, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमें बता रहे थे। एंड आई एम सॉरी, लेकिन ये जब ये कहा जाता है ना कि जी इस इलाके में इस किस्म के क्राइम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं, तो और भी ज़्यादा ज़रा खौफज़दा हो जाता है कि जब आपको पता हो कि यहाँ कॉन्सनट्रेशन है इस किस्म के जुर्म की, तो ज़रा ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया जाए, ज़रा ज़्यादा ढूंढा जाए लोगों को, और ज़रा यू शुड बी अवेयर, विजिलेंट, और अपने बच्चों को ज़्यादा बताया जाए, सेंसिटाइज किया जाए कि क्या हो सकता है क्या नहीं। हम किसी एक पर्टिकुलर इलाके की, इस इलाके की बात नहीं करते, बाज़ इलाके वैसे ही आपको पता नोटोरियस होते हैं पर्टिकुलर क्राइम्स के लिए। और अगर कोई इलाका, कसूर बिकेम वेरी नोटोरियस फॉर दिस आल्सो। अगर हम मुजफ्फरगढ़ की भी बात कर लें या फॉर इंस्टेंस XYZ किसी भी इलाके की बात कर लें, हाँ आप किसी भी इलाके की बात कर लें, किसी भी इलाके की बात कर लें, तो अगर आपको लग रहा है, आपने सुना है, तो आप वहाँ अपने बच्चों को ज़्यादा मोहतात रहने की हिदायत करें, बिल्कुल बिल्कुल, और उन पर ज़्यादा नज़र रखें। सो वालिदैन को तो सारे हालात का पता ही होता है ना। बिल्कुल, और प्लीज़ शर्माएं नहीं अपने बच्चों को बताने से, ताकि उनको पता हो, एक शौक ना लगे, उनको पता हो कि इसको डील किस तरह करना है। तो टॉक टू योर किड्स। अच्छा जी, मरियम नवाज ने आज पेश होना इस्लामाबाद हाई कोर्ट। एवनफील्ड रेफरेंस में जो सज़ा है उसके खिलाफ उन्होंने अपील दायर कर रखी है, और
बाराकहू में एक्चुअली मुस्लिम लीग नून के कारकुन जमा होना शुरू हो गए हैं। मरियम नवाज भी रवाना हो गई हैं और पेशी के लिए कुछ देर में 11:30 बजे अप्रॉक्सीमेटली कहा था। 2 रुकनी बेंच है जिसने इस केस की समाअत करनी है, तो वो तकरीबन 11:30 बजे स्केड्यूल्ड है, लेकिन रास्ते में चूंकि अब यही सूरत हाल रही। हुमा ये पहचान पा रही है? जरा कंफ्यूज हूँ अब्दुल्ला कि आप कह रहे हैं बाराकहू में जमा हो रहे हैं, तो जहाँ हाई कोर्ट में जाना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब मैं वहाँ रहती थी तब तो F8 में कचहरी होती थी, तो बाराकहू और F8 में एक डिस्टेंस है, नॉट अ लॉट ऑफ डिस्टेंस बट इस्लामाबाद काइंड ऑफ डिस्टेंस। तो ये जमा बाराकहू में हो रहे हैं, so I'm thinking there should be no trouble in F8 at least। I think नौशीन यूसुफ is with us, तो उनसे आप ये जरा तफसील पूछ लें, मेरा ख्याल है। जी नौशीन बताइएगा, और ये हमारा एक जरा मसला है सॉल्व कर दें कि ये कारकुन जो हैं बाराकहू में गैदर हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, लेकिन जो पेशी है क्या वो F8 कचहरी में है? इस्लामाबाद में जो है मरियम नवाज की पेशी है, लेकिन जो कारकुनान है वो इस्तकबालिया दे रहे हैं बाराकहू में, क्योंकि जैसे ही आप मरी टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं तो सबसे पहला जो मकाम आता है वो बाराकहू ठाल चौक है, जहाँ पर माजी में भी जो सियासी जलसे जुलूस जो है वो होते हैं, रैलियाँ होती हैं, और आज यही मकाम रखा गया है बाराकहू का, जहाँ पर मरियम नवाज का जो इस्तकबालिया दिया जाएगा। और इसके लिए जो इस्लामाबाद की इंतजामिया है, जो मुस्लिम लीग नून की इंतजामिया है इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाली, उन्होंने अपने कारकुनान को यहाँ पे जमा किया हुआ है और यहाँ पर पार्टी के गाने बजाए जा रहे हैं और मरियम नवाज के इस्तकबाल का इंतजार किया जा रहा है, और तवक्को की जा रही है कि अब कुछ ही देर बाद मरियम नवाज जो है वो यहाँ पर कारकुनान के दरमियान होंगी। और यहाँ जो कारकुनान है वो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि कब तक जो है मरी से काफिला जो है मरियम नवाज जिसमें शामिल मरियम नवाज जो है वो कब तक यहाँ बाराकहू पहुँच जाती हैं। जी अच्छा, यानी कि मरी से चली हैं, रवाना हो चुकी हैं और कुछ ही देर में बाराकहू पहुंचेंगी, तो क्या कुछ है लोकल लीडरशिप से अगर आपकी बात हुई जिन्होंने जाहिर है ये मरी, अच्छा ये देखें ना मरी के मनाजिर, ओस नजर आ रही है आपको पहाड़ों में? लेकिन बहुत ज्यादा लोग हैं, मैं चाहती हूँ हट जाएं और मंजर देखें, जरा मनाजिर तो देखो। अच्छा नौशीन, हमें बताइएगा लोकल लीडरशिप से आपकी बात हुई, ये बाराकहू में इस्तकबाल तक ही महदूद रहेंगे या फिर आगे इनका हाई कोर्ट तक जाने का प्लान है? बिल्कुल, यहाँ पर जो लोकल लीडरशिप है वो तो कह रही है कि जब मरियम नवाज यहाँ पहुंचेंगी तो उनका यहाँ पे इस्तकबाल किया जाएगा, जिसके बाद जो कारकुनान है वो मरियम नवाज के हमरा ही यहाँ से हाई कोर्ट के लिए जो है रवाना हो जाएंगे, और इसलिए अभी यहीं पे इंतजार किया जा रहा है और कारकुनान को भी कहा जा रहा है कि वो इसी मकाम पर रहें ताकि वो मरियम नवाज का इसी जगह पर इस्तकबाल कर सके, जिसके बाद यहाँ से एक रैली जो है मरियम नवाज के हमरा। अच्छा, पिछली दफा जो हमने देखा था ना, उस कॉन्फ्रंटेशन जाहिर हुई थी लाहौर में, उसके बाद नहीं लग रहा था कि शायद इस दफा कुछ ऐसा होगा, लेकिन अपेरेंटली इस दफा तो और ज्यादा तैयारी के साथ ही नजर आ रहे हैं, झंडे वंडे प्रॉपर पोस्टर शोस्टर, और लोग भी थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, क्या ऐसा है नौशीन? बिल्कुल, लोग काफी ज्यादा है, लेकिन अभी तक लोग जो है वो काफी पुरअमन रहे हैं, पुलिस भी यहाँ पर एसपी भी है, काफी ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेज जो है यहाँ पे तैनात हुई है, लेकिन अभी तक का जो माहौल है यहाँ पे, क्योंकि अभी मरियम नवाज की आमद नहीं हुई, मरियम नवाज की जब आमद होगी तो फिर ही क्लियर हो जाएगा, और अब लग रहा है कि कुछ देर बाद ही मरियम नवाज जो है उनका काफिला यहाँ पे बाराकहू पहुँच जाएगा। जी चलें जी, कुछ देर बाद मरियम नवाज का काफिला बाराकहू पहुँच जाएगा। कोई लोकल लीडरशिप में से कोई नजर आ रहा है आपको, कोई PMLN की? जो इस्लामाबाद की मकामी इंतजामिया है, जो इस्लामाबाद के मकामी प्रेसिडेंट है वकार, वो मौजूद है यहाँ पे, जबकि शकील अवान जो कि मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA थे रावलपिंडी से, वो भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा सारी जो लोकल लोग हैं, लोकल कारकुनान जो है, बड़ी कोई शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, लोकल ही सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे। चलें जी, तो हम आपसे जरा पूछते रहेंगे फिर नौशीन। फिलहाल थैंक यू सो मच, ख्याल रखें आप अपना, काफी लोग हैं यहाँ पे। और आमना आमिर हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज्वाइन कर रही हैं। जी बताइएगा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इर्द गिर्द भी जो कारकुनान हैं वो जमा हुए हैं, और प्लीज़ कुछ क्लैरिटी दे दें कि ये हाई कोर्ट जो है इस्लामाबाद का, क्या ये F8 में है या G10 में है? जी बिल्कुल, मैं पहले तो आपको हाई कोर्ट के हवाले से बताऊंगी कि बेसिकली हाई कोर्ट जो है ये G10 में है और ये कश्मीर हाईवे के साथ है, और इसकी जो एंट्रेंस पॉइंट है वो कश्मीर हाईवे से इंटर होता है। और अगर बाहर की सूरत हाल की इस वक्त बात की जाए तो जो कारकुन हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन हाई कोर्ट को चारों तरफ से सील किया गया है, किसी गैर मुतल्लिका शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अगर यूँ कहा जाए कि इस रोड को जो है, जो हाई कोर्ट की तरफ रास्ते जा रहे हैं, जैसे ही कश्मीर हाईवे से इंटर होंगे तो कश्मीर हाईवे पे ही इन्होंने ब्लॉक लगा के उसको बंद कर दिया गया है, और ताकि जो टर्निंग पॉइंट है वहाँ से भी कोई अंदर ना आ सके। लेकिन कारकुन यहाँ पे आए हुए हैं और वो इस वक्त यहाँ बाहर जमा है। इस्लामाबाद में जो है इस वक्त बारिश भी हो रही है, लेकिन कारकुन यहाँ पे जमा है, और जैसे कि आपको शायद पीछे से लोगों के नारों की आवाज़ भी आ रही होगी कि कारकुन यहाँ जमा है और मरियम नवाज का इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं। जी अच्छा, और जी आमना ये भी बताइएगा कि क्या टाइम जो है, क्या मुतवक्के है कि क्या काफिला
काफिला जो है मरियम नवाज का चल पड़ा है, क्या वो इधर पहुंचने वाली हैं? कुछ इस हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, मरियम नवाज का जो काफिला है वो तकरीबन 1 घंटा होने को है कि वो मरी से निकल चुका है और मरी का यहाँ का डिस्टेंस देखा जाए तो तकरीबन हाई कोर्ट पहुँचने में 6 घंटे के करीब लग जाता है। तो मतलब है कि शायद थोड़ी देर तक पहुँच जाए, लेकिन क्योंकि बारिश इस वक्त इस्लामाबाद में तेज़ है, शायद ये डिपेंड करता है कि गाड़ी की स्पीड ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन इस वक्त कारकुन मौजूद हैं और बाराकाऊ में भी जैसा नौशीन ने बताया कि कारकुन मौजूद हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा ताख़ीर हो सकती है। इसलिए जो टाइम है कि अगर हम कहें कि 1.5 घंटे तक यहाँ पहुँच जाएंगी तो उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा आमना, यहाँ पे अतराफ ज़ाहिर है, अब वहाँ पे तो नौशीन हमें बता रही थी कि प्लान अपेरेंटली यही है कि सब लोग साथ यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक आएंगे। तो हाई कोर्ट में बैरियर्स वगैरह किस पॉइंट पे लगाए गए हैं? आपको क्या, कितनी दूर इनको रखने की कोशिश की जाएगी कारकुनों को? जी बिल्कुल, जो हाई कोर्ट में अगर देखा जाए तो क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया था कि कश्मीर हाईवे से यहाँ से इंटर होते हैं, तो वहीं से जैसे इंटर होते हैं हाई कोर्ट की तरफ, उसकी सर्विस रोड जो लगती है G10 से लगती है और एक G9 से, दोनों को ब्लॉक कर दिया गया है ताकि यहाँ से जो है कश्मीर हाईवे से जो लोग अंदर इंटर हो चुके हैं सर्विस रोड से आगे हाई कोर्ट की तरफ न जा सके। और ये तकरीबन ज़्यादा नहीं है, कोई आधा किलोमीटर का पैच बनता है जो कि आधा किलोमीटर से भी कम होगा, जो कि हाई कोर्ट तक जाता है। उस तक इन्होंने जो खारदार तारें लगा के जो है इसको चारों तरफ से बंद किया गया है और पुलिस की जो है भारी नफरी मौजूद है हाई कोर्ट के चारों तरफ में। लेकिन कारकुन भी देखने में आ रहा है कि कारकुन एक जगह पे नहीं है, जहाँ पे कश्मीर हाईवे के इंटरेस्ट है वहाँ पे भी कारकुनों की तादाद मौजूद है। दूसरी तरफ जो है बैक साइड है इसकी जो कि आती है कराची कंपनी साइड से, वहाँ पे भी लोगों की तादाद मौजूद है। इस वक्त जो कारकुन है वो यहाँ पे मौजूद हैं और वो मरियम नवाज का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद है, लेकिन इनको रोकने के लिए बाकायदा पूरा इंतजाम किया गया है। ये कारकुन क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पहुँच गए थे, ये अंदर आ चुके हैं, लेकिन अब किसी भी शख्स को जो है कश्मीर हाईवे से ही खारदार तारें लगा के हाई कोर्ट की तरफ का रास्ता बंद किया गया। हम ना एक दफ़ा फिर ये भी कंफर्म कर दें कि पेशी जो हाई कोर्ट में होनी है मरियम नवाज की, वो कितने बजे के लिए है? 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये अपील है और क्योंकि सुबह के टाइम हाई कोर्ट में यूजुअली जो रूटीन के केसेस होते हैं वो चलते हैं, उसके बाद जो है इस केस की अपील है और ये 11 बजे जो है ये केस शुरू होता है। लेकिन ताहम बाज़ का बेंच बैठने में कुछ ऊपर ताखीर भी हो जाती है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि अगर 11 बजे का केस है तो 11:30 भी जा सकता है, लेकिन यह है कि इसकी जो टाइम दिया गया है वो 11 बजे के है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आमना। और ये मैं टाइम का खास तौर पर इसलिए भी पूछ रही थी क्योंकि इतने लोग हैं बीच में, बैरियर्स हैं, इतने कारकुनान हैं, तो अगर वो मरी से अभी चली है मरियम नवाज तो 40 मिनट में पहुंचना जरा मुश्किल है। 11:30 तक एक्चुअली शुरू होगी हियरिंग। लेट्स सी कि उनको कब तक पहुंचती हैं, क्या होता है। हम अपडेटेड रखेंगे आपको इस बारे में। अभी हम एक ब्रेक। अच्छा जी, लेटेस्ट भी आ गई हमारे पास ताज़ा तरीन खबर। बाराकाहू पहुंच गई हैं मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज साहिबा, और एवनफील्ड रेफरेंस में एक्चुअली 7 साल कैद की इन्हें सज़ा सुनाई गई थी, जिसे न्याब अदालत ने सुनाया था, और अब इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्हें चैलेंज किया है। और इस सिलसिले में आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज हेयरिंग स्केड्यूल्ड है ऑलमोस्ट 11:30 बजे। 2 रुकनी बेंच है जिसने हेयरिंग करनी है और काफ़ी लोग हैं, बहुत लोग हैं और मरी से चली हैं और फर्स्ट एंट्री पॉइंट बाराकाहू ही आता है। बिल्कुल, वैसे तो रास्ते में और भी चीज़ें आती हैं, बट यस जब आप इस्लामाबाद से मरी जा रहे हो तो पहले बाराकाहू ही आता है। और बाराकाहू का ये एरिया जो दिखा रहे हैं ये है भी एक बाज़ार टाइप, इट्स अ वेरी बिजी एरिया। और जब पता चले कि इस तरह आपके लीडर आ रहे हो तो लोग जो हैं वो कारकुनान जो हैं वो वैसी जगह भर देते हैं। एब्सोल्युटली, और ये वो नज़र आ रहा है कि इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड रैली काइंड ऑफ अ थिंग। झंडे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ मरियम नवाज की गाड़ी पहुँच चुकी है एंड शी इज़ ऑन हर वे टू इस्लामाबाद। शी इज़ ऑन हर वे टू इस्लामाबाद और बाराकाहू पहुँच गई हैं। फर्स्ट एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर कारकुन काफ़ी एक्चुअली जमा है। सो लेट्स सी कि क्या होता है आगे। वहाँ पे पुलिस भी तैयार है कि उसको इन कारकुनों को एक पॉइंट से आगे जाने नहीं दिया जाएगा। वैसे अगर ये पुरअमन रहते हैं, अब वहाँ तक जाते हैं, वहाँ पे रुक जाते हैं और उसके बाद ये हेयरिंग ख़त्म होती डिस्पर्स हो जाते हैं। और इत्तलात ये हैं इस्लामाबाद से कि मरियम नवाज पहुँच गई हैं बाराकाहू और वहाँ से जाएंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहाँ पर एवनफील्ड रेफरेंस में जो सज़ा इन्हें सुनाई गई थी उसके खिलाफ इन्होंने अपील दायर कर रखी है। उसकी समाअत होनी है, 2 रुकनी बेंच ने समाअत करनी है और कारकुन काफ़ी तादाद में एक्चुअली जमा है। और बाराकाहू पे इनका कारकुनों ने इस्तकबाल किया है। मरी से ये रवाना हुई थी और अब इन्होंने जाना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो क्या इस वक्त सूरत हाल है
नौशीन यूसुफ इज देयर एट बारा कहूँ, उनसे हम जान लेते हैं। बताइएगा नौशीन, क्या देख रही हैं? जी बिल्कुल, मरियम नवाज का जो काफिला है वो बारा कहूँ मेन इलाके में पहुंच गया, जहाँ पर उनके इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है और कारकुनान की बड़ी तादाद में मरियम नवाज की जो गाड़ी है उसको घेरे में लिया हुआ है। बहुत नारेबाजी की जा रही है। मरियम नवाज के हमरा एक गाड़ियों का बड़ा काफिला भी इस वक्त मौजूद है और कारकुनान में बहुत ज्यादा जोश खरोश है। मरियम नवाज जब बारा कहूँ पहुंची तो वो गाड़ी से मुख्तसर वक्त के लिए बाहर निकली और उन्होंने कारकुनान का जो है हाथ हिलाकर इस्तकबाल किया। इस वक्त जो है मरियम नवाज का जो काफिला है, जो गेट की जगह है जहाँ पर इस्तकबालिया कैंप है, वहाँ पहुंच चुका है। उनके साथ जो मकामी क़यादत के लोग हैं, रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले, वो भी मरियम नवाज के जो काफिले में शरीक है और इस वक्त कारकुनान की बड़ी तादाद जो है उन्होंने मरियम नवाज के जो काफिला है उसे घेरा हुआ है और कारकुनान बहुत पुरजोश अंदाज में इस वक्त नारेबाजी कर रही हैं। अच्छा नौशीन, ये बताइएगा, अगर आप देख सकती हैं कि मरियम नवाज के साथ उनकी गाड़ी में कौन बैठा है, कौन ड्राइव कर रहा है, उनके साथ कौन से और नून के रहनुमा जो हैं उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं? जी मरियम नवाज की क्योंकि गाड़ी जो है इस कदर क्लियर नजर नहीं आ रही क्योंकि कारकुनान बहुत ज्यादा और काफी ज्यादा फूलों की पत्तियां निछावर की हुई है, लिहाजा ये तो क्लियर नहीं है कि मरियम नवाज के साथ अभी हम देख नहीं सक रहे हैं अपनी आंख से कि कौन है। लेकिन जो मकामी क़यादत है, मुस्लिम लीग नून की शकील अवान है, वकार है, वो लोग जो है इस वक्त मरियम नवाज की जो गाड़ियां हैं उसके हमरा उनकी गाड़ियां चल रही हैं और वो लोग अपनी गाड़ियों पर सवार है और मरियम नवाज का जो कारकुनान है उनका इस वक्त इस्तकबाल कर रहे हैं बारा कहूँ में। जी अच्छा, यानी कि जो मकामी क़यादत है वो इस्तकबाल कर रही है और काफ़ी लोग हैं। वैसे इस रफ्तार से अगर ये चलेंगे नौशीन तो पहुंच जाएंगे टाइम पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट? मेरे ख्याल में जो यहाँ से प्लान है, जो इसमें बात की जा रही है, वो ये है कि मरियम नवाज को टाइम पर ही यहाँ से निकालना है ताकि वो टाइम पर हाई कोर्ट पहुंचे। इससे यही तवक्को की जा रही है कि मरियम नवाज का काफिला जो है, क्योंकि वो हम देख रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो रहा है। जिस इस्तकबालिया कैंप है मरियम नवाज वहाँ पर अभी बाहर नहीं निकली, यानी कि उनका खिताब यहाँ पर नहीं होगा और मरियम यही तवक्को हम देख रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि मरियम नवाज का जो काफिला है वो यहाँ से निकलेगा। लेकिन शायद यहाँ पे कारकुनान का जोशो खरोश देखिए, मरियम यहाँ पे मुख्तसर खिताब कर ले, लेकिन अभी तक यही लग रहा है कि मरियम नवाज का काफिला जो है वो यहाँ से आगे निकल जाएगा। जी अच्छा, एक और बात बता दें नौशीन, क्योंकि हम ये मनाजिर जो हैं ये अपनी स्क्रीन्स पे भी देख रहे हैं, काफिले में कितनी गाड़ियाँ हैं इनके साथ हम एक असेस करना चाह रहे हैं कि बाकी लोग तो खड़े ही हैं, लेकिन गाड़ियाँ कितनी हैं जो इनके साथ जा रही हैं? अगर हम यहाँ पर देखें, क्योंकि जो दूसरी तरफ है बारा कहूँ की रोड की, वो मुख्तसर लोकल ट्रैफिक के लिए, और जो ये वाली तरफ है जो इस्लामाबाद की जानिब जा रही है, ये मरियम नवाज की जो कारकुनान है वो उनकी गाड़ी के ऊपर आ रहे हैं। यही लग रहा है कि मरियम नवाज जो है वो गाड़ी से शायद निकल रही है, लेकिन जो यहीं से तवक्को की जा रही है कि जो काफिला है, बहुत तवील काफिला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि गाड़ियों की एक लंबी कतार जो है वो मरियम नवाज के साथ इस वक्त है और कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो मरियम नवाज की गाड़ियों के अतराफ में जमा है, जिनके साथ वो तस्वीरें बना रहे हैं और मरियम नवाज को नारे लगा लगा के उनका खैर मकदम कर रहे हैं। उस वक्त मरियम नवाज जो है वो गाड़ी से हम देख रहे हैं शायद निकल रही है और कारकुनान ज्यादा पुरजोश होते जा रहे हैं और मरियम नवाज जो है वो गाड़ी से निकल चुकी है। इस वक्त हम देख रहे हैं वो कारकुनान का हाथ हिलाकर इस्तकबाल कर रही है, जिस पर कारकुनान जो है वो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा पुरजोश हो रहे हैं। जी क्या उन्होंने सनरूफ में से वो बाहर निकली हैं और वहाँ पर कारकुनों के नारों का जवाब दे रही हैं? जी बिल्कुल, मरियम नवाज जो है वो गाड़ी से बाहर निकली है और दोनों चारों अतराफ को घूम के जो कारकुनान उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं, मरियम उनके नारों का जवाब दे रही है और कारकुनान जो है मरियम नवाज जब गाड़ी से बाहर निकली तो कारकुनान खासे पुरजोश हो गए हैं यहाँ पर। जी अच्छा जी, हमें ये भी खबर मिली, आपको बता दें कि मरियम नवाज के साथ गाड़ी में रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज़ रशीद मौजूद हैं और कैप्टन सफ्तर जो हैं वो गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। तो ठीक है, यानी कि उनके शोहर जो है वो गाड़ी चला रहे हैं और परवेज़ रशीद उनके हमरा मौजूद हैं और एक्चुअली बैकग्राउंड, अच्छा जी, दिस इज़ द लेटेस्ट फ्रॉम बारा कहूँ इस्लामाबाद, जहाँ पर मरियम नवाज मौजूद हैं। इन्होंने हाई कोर्ट जाना है, जो इन्हें सज़ा सुनाई गई एविल रेफरेंस में उसके ख़िलाफ़ इन्होंने रेफरेंस दायर कर रखा है और ये कारकुनों के नारों का जवाब दे रही हैं। यहाँ पर मौजूद बारा कहूँ इस्लामाबाद में, यहाँ से कुछ ही फासले पर वाक़ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहाँ पर इनके केस की समाअत आज होनी है। इससे पहले नायब अदालत के बाहर लाहौर में हमने देखा था कारकुन बड़ी तादाद में जमा हुए थे और वहाँ पर कुछ झड़प भी हुई थी कारकुनों और
पुलिस के दरमियान। यहाँ पर अपेरेंटली अब तक तो पुरअमनी ही हैं कारकुनान और बड़ी तादाद में लेकिन एक्चुअली मौजूद हैं, नज़र आ रहे हैं। सुबह से ये लोग यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए थे। जो सड़क की एक तरफ है वो मरीम नवाज़ के काफ़िले के लिए मुख्तस की गई है, दूसरी तरफ से ट्रैफिक चल रही है, वहाँ पर ज़ाहिर थोड़ी सी कंजेशन भी है। और मरीम नवाज़ पहले तो नहीं कंफर्म था कि वो निकलेंगी, लेकिन अभी अपेरेंटली वो निकल गई हैं और कारकुनों के नारों का जवाब दे रही हैं। आप कुछ कहती हैं, कुछ गुफ्तगू करती हैं, तो उस बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन जो आप सवाल कर रहे थे अब्दुल्ला, वो डेफिनेटली यही लग रहा है कि गाड़ी की जैसे सनरूफ होता है वहीं से निकली हैं और लग ऐसा रहा है कि वो अपने कारकुनान को एक्नॉलेज करना चाहती हैं। अब वो आगे क्या बात करेंगी कि नहीं करेंगी, दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट डेफिनेटली द एक्नॉलेजमेंट इज़ देयर। हाँ, अब ये इन्होंने यहाँ से आगे जाना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। एवनफील्ड रेफरेंस में आपको याद करा दें कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 10 साल और मरीम नवाज़ को ऑलमोस्ट 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी और उसको इन्होंने चैलेंज कर रखा है, नाब अदालत की तरफ से उसको इन्होंने चैलेंज कर रखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 2 रुकनी बेंच है जिसने इस केस की समाअत करनी है और उस सिलसिले में मरीम नवाज़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होना है और इस वक्त वो अपने काफ़िले के हमराह मौजूद हैं बाराकहू के इलाके में, जो इस्लामाबाद का मरी से आते हुए गालिबन एंट्री पॉइंट है। और यहाँ से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगी जहाँ पर उनके केस की समाअत होनी है। वहाँ भी कुछ लोग जमा होना शुरू हो गए थे, वकला वगैरह जो मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग के हैं। ऐसा लग रहा है अब्दुल्ला, अगर देखें तो लगता है काफिला जो है वो दोबारा चल पड़ा है। हाँ, लोग थोड़ा तो जरा मूवमेंट हमें नजर आ रही है, हो रहे हैं बिकॉज़ apparently she has moved on, be there on time। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आमना आमिर मौजूद हैं, ज़रा उनसे जान लेते हैं। आमना, अब वहाँ तो बाराकहू पे हम देख रहे हैं काफ़ी लोग हैं, तो क्या हमें यहाँ भी लोग नज़र आ रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ फासले पर? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ़ में लोग मौजूद हैं, लेकिन जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ी हूँ, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे बिल्कुल हाई कोर्ट का गेट है मेरी लेफ़्ट साइड पे, जहाँ से इंट्रेंस है। तो क्योंकि लोगों को जो पहले ही पीछे रोक दिया गया है G10 से, जहाँ से इंट्रेंस है वहाँ पे खारदार तारे लगा के किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स का अंदर आना रोक दिया गया है। और ये तकरीबन आधा किलोमीटर तक का फासला है जहाँ पर लोगों को रोका गया है और लोगों की वहाँ पर काफ़ी तादाद मौजूद है जो मरीम नवाज़ को यहाँ पर उनके खुशामदीद के लिए यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि वो अभी थोड़ी देर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाएंगी। और बाराकोर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचने में जो अगर बराह रास्त देखा जाए तो तकरीबन 25 से 30 मिनट का रास्ता है कि यहाँ पे मुतवक्का है कि वो यहाँ पहुँच जाएंगी। अगर वो काफ़िले की सूरत में आती हैं तो फिर थोड़ी बहुत ताख़ीर हो सकती है, लेकिन लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अगर मेरी बैक साइड पर इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हाई कोर्ट का गेट है जहाँ से लोग इंटर होते हैं और यहाँ पर भी जो है पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। जी अच्छा, यहाँ पे भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। बारिश भी हो रही है अपेरेंटली, और बारिश ज़रा बता दें ज़्यादा है, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी वाला मसला तो इस्लामाबाद में नहीं है, लेकिन लोग ज़रा डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर लोगों का जमा रहना, खड़े रहना मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जो है बारिश रात से ही वक्फे से जारी थी और सुबह से तो मुसलसल बारिश हो रही है। लेकिन यहाँ पे लकीली ये है कि बारिश का पानी खड़ा नहीं है, ना ही रोड्स पे और ना ही कहीं, और लोग जो मौजूद हैं वो अपनी छतरियाँ वगैरह बंदोबस्त करके आए हुए थे और वो मौजूद हैं। और वैसे भी गर्मियों का मौसम है तो उनको शायद वो डिस्टर्बेंस नहीं हो रही जो कि अगर सर्दी होती तो वो होती, लेकिन लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो है G10 के पास ही मौजूद हैं। बिल्कुल हाई कोर्ट के अगर कहा जाए कि बिल्कुल उसकी इमारत के साथ मौजूद है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उन लोगों को पीछे रोका गया है और बारिश जो है मुसलसल यहाँ पे जारी है। बारिश मुसलसल हो रही है। कैप्टन सफ्तर और मरीम नवाज ने गाड़ी से निकलकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया। ये मनाजिर आप देख रहे हैं बाराकहू इस्लामाबाद से, जहाँ पर मरीम नवाज पहुँची हैं मरीज़ है जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनके केस की समाअत होनी है। एवनफील्ड रेफरेंस में जो सज़ा इन्हें सुनाई गई थी उसके खिलाफ इन्होंने अपील दायर कर रखी है। पीछे हमें परवेज़ रशीद साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वो नज़र आ रहे हैं और इर्द गिर्द अभी तो मोबाइल फ़ोन और कैमरे और माइक ही नज़र आ रहे हैं। बड़ा मोमेंट होता है ये कारकुनान के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी ने इनको लाइव देखा हो या मुलाकात करने की या बात करने की कोई ऐसा मौका मिला हो। ये बहुत बड़ी बात है अगर कोई फॉलो करता हो किसी भी लीडर को फॉर दैट मैटर, तो इतने करीब होना, एक देख सकना, तो बड़ा आपका एक हौसला जो है वो बढ़ भी जाता है। एंड डेफिनेटली गोज़ बोथ वेज़। मरीम नवाज़ के लिए भी कि उनके भी बहुत से फॉलोअर्स हैं जो उनकी सपोर्ट में आए हैं,
और इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो जगह जगह अपनी गाड़ी रोक के बाहर निकल रही हैं और वो एक एक्नॉलेजमेंट कर रही हैं, एक वेव कर रही हैं और ये दोबारा से सिलसिला जो है ये शुरू हो गया है एंड दे आर ट्राइंग टू मूव नाउ। बड़ा मुश्किल है इस सिचुएशन में अब्दुल्ला ट्रैवल भी करना। और वो जो हम टाइम का पूछ रहे थे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से कि कितने बजे पेशी है और कितना आगे हो सकता है। जी नौशीन, हम देख रहे हैं कि वक्फे वक्फे से ये गाड़ी जो है मरीम नवाज़ की रुकती है और वो निकल रही हैं और वो एक्नॉलेज कर रही हैं। किसी से कोई बातचीत हुई अभी तक? उन्होंने कुछ बोला? नहीं, मरियम नवाज ने कोई कारकुनान से खिताब नहीं किया। अलबत्ता वो गाड़ी से बाहर जरूर निकली और बाराकहू में जो मेन मकाम है जहाँ पे इस्तकबालिया लगा है वहाँ पे मरियम नवाज ने गाड़ी से निकलकर बाहर कारकुनान को जो है हाथ हिलाकर इस्तकबाल किया, जिस पर कारकुनान ने उनके जवाब में नारेबाजी की और काफ़ी यहाँ पे जोशो खरोश था। जो कारकुनान आए हुए हैं मुस्लिम लीग नून के, यहाँ पर बड़ी तादाद में मरियम नवाज के हमरा भी रैली में गाड़ियाँ मौजूद हैं और मरियम नवाज के साथ जो है यहाँ पे बाराकहू में इस्तकबालिया में भी बहुत बड़ी तादाद जो है हमने देखा लोगों की पहुंची मरियम नवाज का इस्तकबाल करने। काफ़ी बारिश हो रही है यहाँ पर और काफ़ी जो मौसम है अब उसकी वजह से, बारिश की वजह से परेशानी का भी सामना है, लेकिन इसके बावजूद कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ जमा हुई। हमने देखा सेनेटर अब्बास आफरीदी, यहाँ से साबिक MNA शकील अवान और जो दीगर मकामी साबिक MNAs या काउंसलर्स रहे हैं, यहाँ पे चेयरमैन रहे हैं, उनकी बड़ी तादाद जो है वो तो भी यहाँ पर आई हुई है। जाहिर है वो कारकुनान को भी लेके आए होंगे। तो अभी ये यहाँ से निकल गए हैं आगे हाई कोर्ट की तरफ? क्या बिल्कुल हाई कोर्ट के लिए रवाना है काफिला, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो आराम आराम से जो है ये काफिला जो है वो आगे की तरफ इस वक्त रवाना है। और मरियम नवाज जो है वो कारकुनान के वक्फे वक्फे से रुक रही है गाड़ी, लेकिन अब मरियम नवाज का जो काफिला है क्योंकि इनकी हियरिंग है आगे, तो इसलिए वो यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि वो तेजी के साथ यहाँ से मरियम नवाज का जो है वो काफिला आगे की तरफ रवाना हो जाए। और इस वक्त जो है कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है मरियम नवाज की गाड़ी के हमरा भी है जो इस काफिले के साथ साथ भी चल रही है। जी अच्छा, यहाँ पे आपको कितनी नफरी नज़र आ रही है? जाहिर है यहाँ पे भी कुछ नफरी तैनात की गई होगी और क्या सूरत हाल मामूल के मुताबिक है, अंडर कंट्रोल है सारा कुछ? बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल पुरअमन तरीके से ये सारी रैली हुई है। यहाँ नफरी मौजूद है, उतनी नफरी नहीं है जितनी हाई कोर्ट के पास थी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी पुलिस की नफरी मौजूद थी। इस्लामाबाद पुलिस की STPs के अलावा जो स्पेशल ब्रांच के पुलिस एहलकार होते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी नफरी है, लेकिन पूरा जो रैली है यहाँ से वो बहुत पुरअमन अंदाज में जो है वो निकल रही है और कोई नाखुशगवार वाक़या जो है किसी तसादुम का या किसी तरह का भी कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो बाराकहू में नहीं आया जब मरियम नवाज का यहाँ पे इस्तकबाल किया गया। जी चले, नौशीन यूसुफ हमें अपडेट कर रही हैं तमाम सूरत हाल से जो कि बाराकहू इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और ये सूरत हाल है इस्लामाबाद की जहाँ पर मरियम नवाज रवा दवा हैं, गामजन है इनका काफिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ। एवनफील्ड रेफरेंस में जो इन्हें सज़ा सुनाई गई थी उसके खिलाफ इन्होंने अपील दायर कर रखी है, उसकी समाअत होनी है। और यहाँ पर लोकल लीडरशिप के साथ कारकुन बड़ी तादाद में अच्छे खासे लोग हैं जो इनके काफिले के हमरा यहाँ इनका पहले वेट करे थे इस्तकबालिया पर, जहाँ पर इन्होंने निकल कर हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया। इनके शोहर कैप्टन सफ्तर जो हैं गाड़ी चला रहे हैं और परवेज़ रशीद साहब मुझे अब तक नज़र आए हैं सिर्फ, बाकी कोई सीनियर रहनुमाओं में से आज तक नहीं है। मे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इनका वेट किया जा रहा हो। So this is the latest from Islamabad. अच्छा, मरियम औरंगजेब भी नज़र नहीं आई, वो अक्सर साथ ही होती हैं मरियम नवाज के, लेकिन अभी वो भी नहीं नज़र आई। अच्छा जी, अपडेट्स का सिलसिला जियो न्यूज़ पर जारी रहेगा। दिस इज इट फ्रॉम जियो पाकिस्तान टुडे और इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू जस्ट केम बैक टू से बाय बाय। हम आपको मिस कर रहे हैं। बाय बाय। वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह। सी यू।